एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये उसी वीडियो में मुझे ये क्लिप ऐड करनी थी बट मैंने नहीं की थी। तो यहाँ पर ईशु बहुत रो रही थी क्योंकि उसको गोदी में आना था। तो ये उस दिन सुबह की वीडियो थी। मुझसे क्लिप जो पहले डालनी चाहिए थी वो मैंने उसमें ऐड कर दी, जो इसमें डालनी चाहिए थी वो मैंने उसमें ऐड कर दी। लेकिन आप लोग समझ जाओगे तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर जैसे था मुझसे ऐड हुई मैंने वैसे ही कर दी। लेकिन समझ आ जाना चाहिए, वो बस समझ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ना जैसी ईशु को बहुत चिढ़ाती है उसकी चीज़ों को लेकर। आजा। ये जितना भी वीडियो है ये 2 और 3 सितंबर के थे। उसके बाद फिर मैंने 4 सितंबर को कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर सीधा 5 तारीख को वो मैं बताऊंगी। मुझसे झूठ मूठ नहीं होता कि मैं बोलूँ कल का है, नहीं, जिस तारीख का होगा जिस डे का होगा वही बताऊंगी। और यहाँ तक तो मैंने ये शाम 8 बजे की वीडियो है, उसके बाद मैं किचन में गई थी, वो मुझे इसमें ऐड करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह तो मेरी तबीयत इतनी इतनी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगी एकदम से। और ये बेड दीवान थे जो जॉइंट हो चुके हैं। और ये मेरी पिक है जहाँ पर हम गोल्डन टेम्पल गए थे, तब मेरी बेटी 2-2.5 साल की होगी, बड़ी बेटी। तो बहुत पतली सी थी मैं तब, बहुत ज़्यादा। इतना खिला रहा था रूम में, और बहुत सारा सामान था जो वैसे ही बेफालतू का रखा हुआ था। तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करवा देती है। और बच्चों को इस सब चीज़ों का ना शौक़ भी होता है कि चलो ये देखेंगे क्या क्या है। कोई मैं उसको जोर वाला काम नहीं करवा रही हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा। मैं उसको बोल रही थी कि मैं कर लूँगी, तुम रहने दो। तो उसने बोला कि नहीं, उसको पता था कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसी चीज़ें करवा भी देती है। और बच्चों को शायद अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि बच्चे इस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, पता नहीं, मैं खुद मुझे सामने वाले का भी होता है कि ये भी थक गया होगा। मैं उसको बारी बारी बोल रही थी कि तुम छोड़ दो, मैं कर लूँगी। तो उसने कहा कि नहीं। तो फिर ये सब कपड़े मुझे संभालने थे बहुत ना, पता नहीं कागज़ वगैरह फालतू के रखे थे। और इस चक्कर में ना जो रूम की सेटिंग करनी थी, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि फ़ैन की हवा फेस पर पड़ती है ईशू के, तो उसको भी कोल्ड हो जाता है रोज़ रोज़। तो मुझे नहीं चाहिए था, अब साइड हो गया है सब। तो बहुत ना मेरे ड्रॉ खाली हो गए हैं, उसमें बस एक साइड ईशू का सामान रहेगा, दूसरी साइड जो भी रहते हैं जुराबे वगैरह ऐसी चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर मैंने सारे जो भी विंटर वाले कपड़े थे ना, उसको तह वगैरह नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। अगर मैं लेकर 9:30 हो गए थे, फिर मैं किचन में गई थी। और ये कपड़े विंटर में निकलेंगे, विंटर आने से पहले पहले। और उसमें क्या होगा ना, क्योंकि जम्स होते हैं इस तरह से कपड़े, जब हम इस तरह से रख देते हैं स्मेल होती है। तो मैं वॉश करके इनको देती हूँ, बच्चों को, खुद के भी मैं एकदम से निकाल कर नहीं पहनती हूँ, और किसी को भी नहीं पहनने चाहिए। तो मैंने तह वगैरह नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये वॉश करने पड़ेंगे। तो बाहर से गद्दा लेकर आऊँगी। और ना हमें था कि बस फटाफट लेट जाएं, शावर लेना था मुझे, लेकिन मैं पहले नहा चुकी थी। बाद में मुझे एकदम से फ़ीवर हो गया, तो फिर मेरा मन नहीं किया। तो थकावट काफ़ी दूर चली जाती है, मुझे लगता है, गर्म गुनगुने पानी से नहाने के बाद। तो बस फिर इधर वाला जो सामान था वो भी मैंने संभाल दिया था। और इन्होंने यहाँ पर ये रुके हुए थे ईशू को लेकर। जब भी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करवाता है। और मैं बोल रही थी इनको कि आप ईशू को देख लो, ये सब तो मैं कर लूँगी।
तो हमने ना सब जितना भी कपड़े वगैरह थे वो सब नीचे रख दिए। तो इन्होंने बोला कि फिर वापस से आप तुम लोगों का माथा खपाई होगा कि जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है वो नीचे रखो और जो निकालने वाले होंगे वो ऊपर। फिर हमने वैसे ही किया और मुझे लगता है अगर कोई दे रहा है ना अक्ल की बात तो ले लेनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी भी बहस बसाई में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे किसी से कुछ अगर अच्छी बातें मिल रही है ना तो ले लेनी चाहिए। और ना गद्दों के कवर में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। ईशू ना बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि वो अपनी वीडियोस देख रही है और उसको पता है कि मैं हूँ, इसीलिए वो हंस रही है। तो बहुत मिट्टी थी और जब भी मशीन लगाऊंगी ना तो मैं इनको सबसे पहले वॉश करूंगी। अभी तो नहीं लगेगी क्योंकि बेडशीट वगैरह वैसी की वैसी रखी हुई है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। मैं मेडिसिन भी लेकर आई थी लेकिन मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं खा भी रही थी, डॉक्टर के पास भी गए थे कल तो नहीं फ़र्क पड़ा। और देखती हूँ इंजेक्शन लग गएंगे जिनसे मैं बहुत डरती हूँ, वो मैं लगवाना नहीं चाहती थी लेकिन लगवाने पड़ेंगे। और इस टाइम पर बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो बाहर से मैं दूसरे वाले गद्दे भी लेकर आऊँगी और वो गद्दे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमारे गांव में तब फैक्ट्री थी और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस में थे। जो दूसरे गद्दे हैं वो जो रहते ही हैं प्राइस वही था उनका। तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि ना वो है हल्के से और सॉफ्ट, उसमें बहुत बहुत सॉफ्टनेस है तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो बस वो ला कर रख दूँगी और फिर ये काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर कहीं मुझे जो खाना वगैरह था वो बनाना था। आज भी अगर मेरा वीडियो की काम रह जाता फिर रह जाता। हालांकि मुझे था कि मैं बस लेट जाऊं बट बच्चा छोटा है तो नहीं लेट सकती, उसको भी देखना है। जब वो सोएगी तब मैं लेट जाऊंगी। पता नहीं आवाज़, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़ोर से बोलूँ लेकिन पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं। और जितनी बेडशीट थी ना वो मैंने बाहर रख दी थी क्योंकि बहुत मिट्टी आ गई थी, बहुत मिट्टी। तो जो भी मिली मैंने बस वो डलवा दी ताकि एक बार बेड अच्छे से लग जाए। मेरे पास ना बहुत सारी कॉटन रखी हुई थी और फिर मैंने उसे जब ईशू ने बैठना स्टार्ट कर लिया था ना तब मैंने बहुत सारे पिल्लो, बहुत सारे चार पिल्लो बनवा लिए थे ताकि ना मैं दीवार पर की साइड रखूं और इसको चोट ना लगे। और ये है सीधा 5 सितंबर की वीडियो। और यहाँ पर मैं कुर्ता देख रही थी, ये मेरे पास रखा हुआ है, बिल्कुल नया है। और पता नहीं जब मैं ले रही थी मेरा ध्यान कहाँ था, मुझे आता कौन सा साइज़ है और मैंने उठा लिया एम साइज़ जो कि मेरी बेटी का साइज है। उसको भी ये खुला ही है और थोड़ा सा सही करवाना पड़ेगा लेकिन बहुत प्यारा इसका प्रिंट, इसका कपड़ा, इसमें पूरा मतलब फिनिशिंग वाला काम है। लाइनिंग लगी हुई है, सर्दियों में डल जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्रिंट था, बड़ा ही प्यारा। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था उस वक्त और रखा हुआ था, कोई मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ। तो जिस दिन ये 5 सितंबर है ना उस दिन है टीचर्स डे। और मैं बोलती हूँ जिससे भी ज्ञान मिले ना वो सब गुरु ही होते हैं। माँ बाप पहले तो घर में तो माँ बाप ही गुरु होते हैं जो हमें चलना बोलना अच्छी बातें जो भी सिखाया जाता है। फिर स्कूल में चलते हैं वहाँ पर हमें गुरु मिल जाते हैं, जहाँ से ज्ञान मिले वही गुरु है। तो इसीलिए हैप्पी टीचर्स डे। और बस फिर उसके बाद मैं ना यहाँ पर इस देख रही थी कि इसके साथ कौन सा प्लाज़ो मैच होगा कौन सा नहीं होगा। तो सेट करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा लूज़ है उसको, मुझे आता नहीं है उसको लूज़ है लेकिन साइज़ मेरा नहीं है। वही चेक कर रही थी मैं और मेरे हाथ लग गया। और उसके बाद बस फिर बच्चों का जो है खाना पीना हो गया था, उनको भी मेडिसिन दूंगी उनकी। और ये ना बीमार करने वाला ही जो टाइम चल रहा है, कभी गर्मी कभी ठंड, एकदम से गर्मी और कभी ठंड, तो ऐसे में ना बहुत मुसीबत हो जाती है कि करे तो क्या करे। फैन बंद करो तो गर्मी चलाओ तो ठंड लगती है। तो गर्म पानी से मेडिसिन लेती हूँ क्योंकि उससे जल्दी मुझे लगता है कि मेडिसिन असर करती है। ठंडे पानी से नहीं लेनी चाहिए और ना मैं बच्चों को देती हूँ।
और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ईशू को भी फीवर आ गया था, उसको भी मेडिसिन दी लेकिन उसका ठीक था। लेकिन फिर भी पता नहीं, घर में जब एक को हो जाए ना तो सभी को हो जाता है। और बच्चों को तो था, इतना नहीं था, उनको ज़्यादा कफ़ और कोल्ड था। मैं तो बड़ी बुरी तरह से गिरी, बहुत बुरी तरह से। यहाँ पर ना डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी कफ़ की मेडिसिन लेनी हो, पानी नहीं लेना चाहिए, फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है पानी के साथ। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। मैं भी मुझे ड्राई कफ़ है, बच्चों को दूसरी वाली कफ़ है, तो मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी और पानी नहीं लूँगी क्योंकि फिर उसका असर ख़त्म। मुझे भी लगा कि शायद हाँ, फिर तो पानी के साथ चली जाती होगी पेट में, तो असर कैसे होगा। तो ईशू जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करती है आजकल, और बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि रेस्ट नहीं करने देनी है, पता नहीं कैसे। और जितने भी यहाँ पर ब्लैंकेट थे उनको तय लगा कर रख दूँगी, और जैसी की भी मेडिसिन है वो भी ख़त्म होने वाली थी, उसको भी दूँगी। 4 सितंबर के दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब रहता है मेरे खुद के डैडी की वजह से। और फिर उनके साथ उनके बहुत सारे रिश्ते मुझे याद आ जाते हैं, और जो छोड़कर चले गए हैं, छोड़कर मतलब दुनिया में हैं लेकिन हमारे साथ नहीं हैं। तो बस वो जहाँ भी है खुश रहे, तंदुरुस्त रहें। लेकिन बस मेरा मूड ऑफ़ रहता है इस दिन, बहुत ऑफ़ रहता है, बहुत सी चीज़ें याद आ जाती है, याद रहती है लेकिन इस दिन ना थोड़ी और बढ़ जाती है, तो इसीलिए फिर मैं उधर चली गई थी। उधर मम्मी नहीं थे तो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो, ईशू ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा महसूस करती है जब अकेली रहती है रूम में, तो मुझे लगा चलो उधर जाती हूँ। तो बस फिर मैं उधर चली गई थी। काफ़ी ना अच्छी खासी रोशनी ऐड होती है इधर की साइड, और हमारे जहाँ उधर पूरा रूम बंद रहते हैं ना, तो रोशनी का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन जब बॉडी ठीक ना हो ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे मेरा हाल है, मुझे कुछ भी अच्छा, मुझे था कि बस मैं ना अपना कंबल लूँ और सो जाऊँ, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बच्चा छोटा होना तब वो सोने नहीं देगा, और जब वो सोती है तो ही मुझे रेस्ट मिलती है। और मैं यहाँ पर उनको बोल रही थी कि पानी ठंडा मत पीना, कुछ भी फ्रिज से निकाल कर मत खाना, कुछ भी, मतलब कुछ भी रख लेते हैं। तो मैं बहुत ना डांटती हूँ इससे, क्योंकि बारी बारी से रोज़ रोज़ मेडिसिन भी नहीं खाई जाती है, फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो लेकिन सर्दियों में ये सब चलता है। अभी तो खैर आई भी नहीं है। पानी गर्म भी नहीं पिया जाता, ठंडा पियो तो बीमार, गर्म भी नहीं अच्छा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पी सकती, लेकिन अभी मुझे बहुत परहेज़ रखना पड़ेगा। तो मैं नहीं पीती हूँ ठंडा पानी, बस नॉर्मल सा, ना गर्म ना ठंडा, मीडियम। यहाँ पर ईशू पता नहीं क्या देख रही थी, तो वो डरती है। अब थोड़ी सी भी अगर उसको आवाज़ सुनती है ना बाहर से तो वो बहुत डरती है, और आप सबको हाय बोल रही थी। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो लोग रिश्ते निभाना जानते हो ना, वो अपनी बात अगर कोई नहीं भी मानेगा तो फिर छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करती हूँ, कभी भी मैं किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचती हूँ, ना मैं मांगती हूँ। लेकिन मैं अपने मन से बहुत दुखी होती हूँ, तो फिर वो दुखी मन एक ही बात बोलता है कि नहीं भूलना चाहिए। और मेरे जब डैडी चले गए थे, मेरे खुद के डैडी, तो उन सब ने भी सारे रिश्ते ख़त्म ही हैं। जब उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया, कभी हमारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, हम जी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मेरी मम्मी की साइड जितने रिश्तेदार हैं वो सब पूछते हैं कि बच्चे तो उनका खुद का ब्लड रिलेशन है, क्या इनको भी फ़ोन नहीं आता उनका, तो क्या जवाब दें कि नहीं। तो जब तक मेरे डैडी थे तब तक उन्होंने खूब दिखावा किया कि हम आते हैं, ऐसे करते हैं। तो अब मेरे माइंड में एक चीज़ अच्छी तरह से बैठ गई है कि सब ना लोग दिखावा ही करते हैं। अगर माँ बाप है तो उनके साथ रिश्ते भी हैं, अगर माँ बाप नहीं है तो सब अपनी अपना रिश्ता ख़त्म। और बच्चे क्या करें, जिन्होंने बचपन से मासी, मामा, चाचा, ताया, बुआ के साथ जो उन्होंने रिश्ता जोड़ा होता है,
तो ये चीज़ें ना मन दुखी कर जाती हैं। तो मैं कभी भी उनको माफ़ नहीं करने वाली हूँ, कभी भी। जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी कि वो खुद का ब्लड रिलेशन है, देखिए मेरे डैडी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता कभी भी, है ना। लेकिन फिर भी अपना होता है ना, तो उन्होंने वो बिहेव किया ही नहीं हमारे साथ, और इसीलिए फिर मेरा 4 तारीख को बहुत मूड ख़राब था। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।